नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत इत्यादि होते हैं, नहीं होते हैं या किस प्रकार के होते हैं और ये अधिकतर भारत की महिलाओं को ही क्यों पकड़ते हैं। क्या खाली भारत की महिलाओं को पकड़ते हैं या बाहर के लोगों को भी पकड़ते हैं। बहुत लोग अपने तर्क कुतर्कों से बहुत अलग अलग सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या है और ये कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो सिंपल तरीके से आपको पहले बता देता हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत, अब इनको आप कोई भी नाम दे दो। कुछ लोग कहते हैं नहीं होते, कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि नहीं होते, वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा डरे होते हैं और अपने डर को छुपाने के लिए, ताकि अंदर उस डर की जो गहराई है वो कम हो जाए, उनको डर कम लगे, इसलिए वो कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन जिनको अनुभव होते हैं उनको पता है कि होते हैं या नहीं होते हैं और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और सबसे अधिक स्त्रियों को ही क्यों पकड़ते हैं। कहीं भी आप जहाँ पे भूत प्रेत निकालने वाले होंगे उनमें अधिकतर आप पाएंगे कि 70% स्त्रियाँ हैं, औरतें होंगी जिनको अधिकतर पकड़ा होगा भूत प्रेत ने, जिनके ऊपर ऐसे केसेस होते हैं। और बहुत जगह तो इतने क्लियर, इतने प्रत्यक्ष होते हैं कि कोई बड़े से बड़ा साइंसदान भी ये नहीं कह सकता कि ये नहीं है। वो इतने प्रत्यक्ष प्रमाण दे देते हैं बहुत बार। भूत प्रेत हमेशा नहीं, कभी कभार तो होते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। आपने बहुत लोगों ने इनको अनुभव किया होता है। बहुत लोग इतने क्लियर भूत प्रेत के साथ रहते हैं, मेरा काम ही हीलिंग का है, तो रोज़ लोगों के नए नए अनुभव सुनने पड़ते हैं तो पता चलते हैं। तो बहुत लोगों के साथ तो ऐसे अनुभव होते हैं कि रोज़ भूत प्रेत साक्षात उनके साथ में बेड पे सोते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं और उनका जीवन नर्क बना के रखा होता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं प्रेत कैटेगरी के कि वो निकालने से जल्दी जल्दी निकलते ही नहीं। पहली बात, औरतों को क्यों पकड़ते हैं। औरतों को पहला कारण ये है कि उनके अंदर मनोबल की कमी होती है। मनोबल, संकल्प शक्ति। अब संकल्प शक्ति से भूत प्रेत कैसे। असल में जो आपका संकल्प है, संकल्प से ही संसार का निर्माण होता है। जैसा किसी का संकल्प होगा, किसी का संकल्प बहुत कमज़ोर है, बहुत घड़ी घड़ी संकल्प हवा की तरह, पत्ते की तरह हिलता रहता है, उसके अंदर, प्राणों के अंदर कोई जान नहीं है, उसके संकल्प हिलते ही रहेंगे। तो वैसे ही एक तो संकल्प की कमजोरी होती है। जब किसी का संकल्प दृढ़ होता है, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है, भगवान मेरे साथ है, मेरे गुरु की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है, कोई भूत प्रेत नज़दीक भी नहीं रुक सकता। हनुमान जी पे बड़ी आस्था है किसी की, माता काली पे बड़ी आस्था है। ये कुछ स्पेशल दो एनर्जीज हैं, हनुमान जी और महाकाली की, जो भूत प्रेत को निकालने का सबसे प्रचंड काम करती हैं। इनके नाम से एक्चुअल में भूत प्रेत डरते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो पहला संकल्प की कमी, दूसरी स्त्रियां कुछ गलतियां करती हैं, इसलिए स्त्रियों को नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा पकड़ती हैं। स्त्रियों में बहुत ज़्यादा खटाई खाने के कारण, दिन में बार बार खटाई खाना। भूत प्रेत एक ऐसा कैटेगरी है कि उनको खटाई ज़्यादा पसंद होती है। कभी कभार खाली बीच बीच में तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खटाई खाने से तब गड़बड़ी होती है। दूसरा, स्त्रियों को सबसे भूत प्रेत अधिक तब पकड़ते हैं जब वो मलिन अवस्था में होती हैं, डेट के टाइम में। उन दिनों में क्या होता है, क्योंकि बॉडी के कुछ पोर्टल कह लें, कुछ दरवाजे जो ओपन हो जाते हैं, खुले होते हैं। जो उनका पीरियड होता है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, ऊपर चंद्रमा से कनेक्टेड है। अगर चंद्रमा कुछ ऊपर नीचे हो जाए, उसकी दूरी कम नज़दीक हो जाए, धरती के ऊपर मौजूद सब स्त्रियों का ये मंथली पीरियड पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा। ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। तो जब वो इस दौरान होती हैं, तब किसी भी चौक चौराहे से अगर गुजर जाती हैं तो 70% से ज़्यादा ये संभावना है कि उसको कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी चिपक जाएगी। फिर उसको कोई सर दर्द होने लगेगा, पेट दर्द होने लगेगा, कुछ और दर्द होने लगेगा, कुछ ना कुछ उसको समस्या होने लगेगी। और भाग्य से कहीं भगवान की कृपा हो गई, कोई अच्छा काम उसने कर दिया तो नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। नहीं तो वो धीरे धीरे पहले आभा मंडल में आती है और धीरे धीरे, क्योंकि परमात्मा ने एक प्रोटेक्शन की लेयर हमारे, जिसको आभा मंडल कहते हैं, वो बनाई हुई है। जब भी कोई नेगेटिविटी आती है वो आभा मंडल में आके रुक जाती है, फंस जाती है, उसकी अंदर आने की स्पीड स्लो हो जाती है।
तो आभा मंडल से चिपकी रहती है और इंसान से कुछ ना कुछ वो लेती रहती है, खाती रहती है। तो इंसान से, स्त्रियों से वो अपना भोजन किसी न किसी रूप में प्राप्त करती रहती है। दूसरा, जब स्त्रियां या कोई भी मनुष्य अगर संध्या के समय लेटा हुआ है या सो रहा है, तब तो 95% संभावना होती है उधर सूर्य छिप रहा है और इधर कोई सो रहा है। 95% संभावना होगी उसको नेगेटिविटी का एक्सपीरियंस होगा। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आके आभा मंडल में चिपक जाएगी और धीरे धीरे बॉडी में एंटर कर जाएगी। फिर उसको कुछ ना कुछ समस्या जीवन भर चलती रहेगी। और जितने लंबे टाइम तक भूत प्रेत नेगेटिविटी बॉडी में टिकी रहती है, उसकी जड़ें उतनी गहरी हो जाती हैं शरीर में, मन में, अवचेतन मन में, और वो निकलना उतना ही कठिन हो जाती है। इसलिए अगर किसी को ऐसे एकदम से अचानक दर्द, बीमारी कुछ होने लग गया, तो उसको एक मैं प्रयोग बता रहा हूँ, इसको करने से कभी भी ऐसे लगे। और स्त्रियां मलिन अवस्था, कुछ और भी गलतियां करती हैं। जब मलिन अवस्था होती है स्त्रियों की, वो बाल खुले रख के घर से बाहर निकल जाती हैं फैशन के तौर पे। मलिन अवस्था है, बाल खुले हैं, यहाँ पे एक चक्र होता है। अगर वहाँ पे बाल बंधे हुए हैं, खाली बाल नहीं बंधते, अंदर एक चक्र भी लॉक हो जाता है, वो गोल्डन वॉल होती है। जब बाल बंधे होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बॉडी में एंटर नहीं हो पाती जल्दी जल्दी। वो दरवाज़ा बंद है, बाल खुले हैं, चौक चौराहे से गुजर गई, रास्ते से गुजर गई, कहीं नेगेटिव एनर्जी बैठी है, तुरंत बॉडी में हमला कर देगी और सीधा बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी, क्योंकि अंदर के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं मंथली पीरियड के दौरान। और मंथली पीरियड में अगर स्त्रियां अपनी मलिन अवस्था में दूसरों को कुछ खिलाती पिलाती हैं, भोजन करवा रही हैं, कोई आ गया उसको दे दिया, पाठ पूजा करने लग जाती, जोत धूप करने लग जाती हैं, तब भी जो आपने जोत धूप करनी है वो भी मलिन हो जाएगी। उसका रंग एकदम काला पड़ जाता है सूक्ष्म रूप से। वो तो काली हो ही जाएगी। उसका फल ये होता है कि हम नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित दे देते हैं कि आ जाओ तुम। मैंने जो हमारे घर में प्रोटेक्शन लेयर थी, वो जहाँ पे आपने मंदिर बना रखा है, जोत धूप करते हैं, भजन करते हैं, वो पूरे घर की एक प्रोटेक्शन लेयर होती है। वहाँ पे देवी देवता आपकी सुरक्षा के लिए बैठे होते हैं। लेकिन मलिन अवस्था में या इस तरह से कभी आके किसी स्त्री ने उसको टच भी कर दिया, जोत धूप को, उस मंदिर वाले स्थान को, वो पूरा एरिया एकदम काला हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। जब वो मलिन हो गया तो वहाँ पे जो आपके देवी देवता रहते हैं, सूक्ष्म रूप से छोटे बड़े अलग अलग कैटेगरी के देवी देवता घरों में वास करते हैं, तो वो भी मलिन हो जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे, या वो छलांग लगा के पीछे हो जाएंगे कि ये स्त्री हमको भी मलिन करेगी। वो आपकी सुरक्षा में आगे नहीं आ पाते। तो ये प्रमुख कारण है कि अधिकतम भूत प्रेत स्त्रियों को पकड़ते हैं। ऐसा नहीं खाली स्त्रियों को, किसी को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्त्रियों के ऊपर होता है, क्योंकि मंथली पीरियड के दौरान वो बहुत सारी गलतियां करती हैं। जो नियम बनाए गए होते हैं उनका पालन नहीं करती, और दूसरों को भी, परिवार के लोगों को मलिन अवस्था में अपने हाथ से खिला पिला देंगी कुछ ना कुछ, तो उसकी ऊर्जा, दूसरे की भी एनर्जी जो है वो स्लो हो जाती है। तो दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी का अटैक होने का, उसको भूत प्रेत पकड़ने का ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो इसका एक उपाय ये करें कि कभी भी आपको दर्द, इस तरह की कोई समस्या लगे, कपूर लेना है। कपूर थोड़ा सा लेके आपने दोनों हथेलियों में एक एक टुकड़ा रखना है, ठीक है। मलिन अवस्था के दौरान ऐसा आपने नहीं करना। मलिन अवस्था के दौरान किसी दूसरे से कपूर ले लें, उसको खाली जला दें तो नेगेटिविटी हट जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जब आपके 7 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उसको मुट्ठियों में बंद करें, और नहा धोने के बाद कपूर दोनों मुट्ठियों में लेके बंद किया, और थोड़ी देर आपने मंत्र जाप करना है, कोई भी मंत्र जाप करना है, और साथ में भाव करना है कि मेरे शरीर के अंदर जो भी या आभा मंडल में नेगेटिविटी है वो कपूर के माध्यम से जल के नष्ट हो जाए, वो इस कपूर में आ जाए। कपूर चुंबक का काम करता है, शरीर में मौजूद सारे नेगेटिव तत्वों को सोख लेता है। उसको आपने कपूर को मंत्र जाप करने के बाद वहाँ रखना है और जला देना है। कपूर आप पहले भी जलाते होंगे लेकिन अगर शरीर में नेगेटिव एनर्जी होगी, कपूर का धुआं ऐसा आएगा जैसे टायर होता है कोई जल रहा, एकदम काला काला धुआं निकलेगा कपूर से। ये उसकी खासियत होती है, उससे पता चलता है कि इसके ऊपर नेगेटिविटी है। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, नज़र दोष कुछ नहीं है, कपूर का कोई धुआं नहीं होगा। उसको जलाएंगे, रत्ती भर धुआं नहीं आएगा। लेकिन अगर नेगेटिविटी हुई, उसका धुआं एकदम काला आएगा। इससे पता चल जाता है
कि इनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी वास कर रही है। लेकिन इस प्रयोग को रोज़ रोज़ करने से वो धीरे धीरे कम होती होती पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।